Hello everyone, my name is Vikas and I'm a spoken English trainer by profession since last 6 years. क्या आप भी हिंदी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखे ये सीखना चाहते हैं? तो मैंने बनाया है एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स जिसकी मदद से आप कोई भी हिंदी का नाम आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इस कोर्स की ये 4th वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, बिलीव मी, स्पेलिंग लिखने की ऐसी टेक्निक जो मैंने सिखाई है वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी मिलेगी। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अ की मात्रा और नाम जिनमें सिर्फ अ की साउंड आती हो, अ का ही स्वर आता हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने लिखा है अ और इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है और इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे ए। यहाँ मैंने एक नाम लिखा है अभय। अब हम इसकी इंग्लिश वाली स्पेलिंग लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक्निक ये है कि आपको ये जो नाम है इसमें जो स्वर है और व्यंजन है इनको अलग करना है। वो कैसे, चलिए सीखते। तो अ जो है यहाँ पे सबसे पहले उसे एज इट इज आपको लिख देना है। स्टूडेंट्स, ये जो अ है ये ऑलरेडी एक स्वर है, तो इसमें आपको फिर से एक स्वर डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऐसे कुछ लिख देते हैं स्टूडेंट्स ओ ओ, तो ऐसे नहीं होता है। इसको मैं मिटा देता हूं। आपको डायरेक्टली भ पे आना है। भ। स्टूडेंट, जब आप भ बोलेंगे भ तो आपको अ की साउंड आएगी। भ तो आपको अ की साउंड आएगी, तो आपको यहाँ पे अ लिख देना है। और लास्ट में है यो। लास्ट में क्या बचा है यो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, कोई भी व्यंजन अगर नाम के लास्ट में आता हो और उस पर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसमें से हमें कोई भी स्वर नहीं आता है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे कभी भी नहीं लिखेंगे यो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये गलत है। अगर आप वो ऐसा लिख देंगे तो वो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी। चलिए अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, और के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ए, भ के लिए बी एच, अ के लिए ए और य के लिए वाई। अब मैं इसकी फाइनल स्पेलिंग यहाँ पे लिख देता हूं अभय। सो स्टूडेंट्स, ये थी टेक्निक जिसकी मदद से आप काफी आसानी से किसी भी स्पेलिंग को लिख सकते हैं, उनके स्वर और व्यंजन को अलग करके। चलिए कुछ और एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा दशरथ। अब हम इसको इसी टेक्निक से लिखेंगे। सबसे पहले है द। तो द में से आपको क्या साउंड आएगी स्टूडेंट्स? द आपको डेफिनेटली अ की साउंड आएगी, क्योंकि हम अ की ही मात्रा सीख रहे हैं। नेक्स्ट है श। श यहाँ पे लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आपको क्या श में से अ की साउंड आएगी? नहीं, यहाँ पे कोई भी अ की साउंड नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं दश तो हम इसे डायरेक्टली पढ़ देते हैं दश, हम इसे दश ऐसे नहीं बोलते। तो इसलिए इसमें कोई भी अ की साउंड नहीं आएगी, हम डायरेक्टली र पे आएंगे। स्टूडेंट्स, आप जब र बोलते हैं र तो आपको अ की साउंड आएगी, तो यहाँ पे आपको अ को लिख देना है। और लास्ट में क्या बचता है स्टूडेंट्स? थ। तो आपको थ यहाँ पे लिख देना है। अब हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो द के लिए क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? डी। ओ के लिए ए, श के लिए एस एच, र के लिए आर, अ के लिए ए और थ के लिए टी एच। अब मैं यहाँ पे फाइनल स्पेलिंग लिख देता हूं स्टूडेंट्स दशरथ। अगर आप यहाँ पे इसमें अ की स्वर ले लेते तो वो दशरथ ऐसा हो जाता, तो इसलिए दशरथ की स्पेलिंग जो होती वो ऐसे लिखी जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल की मदद से समझते ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। यहाँ मैंने लिखा एक नाम। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्वर और व्यंजन को अलग कर देंगे सेम टेक्निक से। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? र। हम इसे एज इट इज लिख देंगे। जब आप र बोलेंगे र तो आपको अ की साउंड आएगी, तो आपको अ लिख देना है। प्लस जो आपको लिख देना है। जब आप जो बोलेंगे तो आपको अ की साउंड आएगी। और लास्ट में क्या बचा है स्टूडेंट्स? तो हम तो लिख देंगे। याद रखना, जब कोई भी व्यंजन लास्ट में आता है और उस पर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसमें से हमें कोई भी स्वर नहीं आता है। अब हम लिखेंगे इसकी स्पेलिंग। तो र के लिए हम लेंगे आर, अ के लिए ए, जो के लिए जे, ओ के लिए ए और तो के लिए टी।
तो अब मैं यहाँ पे फाइनल स्पेलिंग लिख दूंगा रजत। चलिए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इस नाम की स्पेलिंग लिखेंगे 55। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, ब, तो हम ब लिख देंगे। ब जब आप बोलेंगे तो आपको अ की साउंड आएगी, तो अ लिख देंगे। च, च लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपको अ की साउंड आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हम इसे ऐसे पढ़ते हैं बचपन, बचपन, हम इसे डायरेक्टली पढ़ते हैं बच, तो यहाँ पे कोई भी अ की साउंड नहीं आएगी, हम यहाँ पे प पे आ जाएंगे। प जब आप बोलेंगे तो आपको अ की साउंड आएगी, और लास्ट में क्या बचता है, न। तो बचपन, ब के लिए बी, ओ के लिए ए, च के लिए सी एच, प के लिए पी, ओ के लिए ए, और न के लिए एन। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे फाइनल स्पेलिंग लिख दूंगा। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप काफी आसानी से कोई भी हिंदी का नाम हो उसे आसानी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिसमें कि 5 नाम मैंने लिखे हैं। आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप इसको नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछना। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो उन तक जरूर पहुंचाना जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टूडल्स।